लक्ष्मी और कुलक्ष्मी की और गंगा तीनों बहनों की मैं आप लोगों को आज एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी से आप लोगों को ये अनुभव होगा और ये सीख मिलेगी कि हमारे घर पे लक्ष्मी क्यों नहीं रुकती है और अलक्ष्मी क्यों रहती है। दोस्तों, घर पे लक्ष्मी रुकेगी अगर इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो ज़रूर आपके घर पे लक्ष्मी का वास होगा और कुलक्ष्मी सदैव सदैव के लिए आपके घर से रवाना हो जाएगी। तो दोस्तों, आप ध्यान से हमारी इस वीडियो पर सुने और देखें। तो मैं आप लोगों से नमस्कार करता हूं। दोस्तों, हमारे ज्ञान गंगा 7187 चैनल यूट्यूब में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी और कुलक्ष्मी इन दोनों बहनों में आपस में एक दिन पूछताछ हुआ कि लक्ष्मी आप बड़ी हो? कि कुलक्ष्मी बोली मैं बड़ी हूँ। दोनों में पूछने लगे आपस में कि बहनें, तो कुलक्ष्मी ने बोली कि नहीं लक्ष्मी बहन, बड़ी मैं हूँ, और कुलक्ष्मी बोली नहीं बड़ी मैं हूँ। तो आपस में जब उनको एक दूसरे ने बात वार्तालाप करते करते जब उनके आपस में झगड़ा हो गया, यानी बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया लक्ष्मी और कुलक्ष्मी में, तो दोनों बहनों ने कहा कि चलिए हम चलते हैं शंकर भगवान के पास, वो ज़रूर बताएंगे कि लक्ष्मी बड़ी है कि कुलक्ष्मी बड़ी है। तो लक्ष्मी ने कहा, कुलक्ष्मी आप कहीं पे भी चलिए लेकिन बड़ी मैं ही हूँ। लेकिन नहीं माना। दोनों लोगों बहनें सीधा पहुँची भोलेनाथ के दरबार में और उनसे पूछा कि भोलेनाथ, आप ही निर्णय करिए हमारी दोनों बहनों के बीच में। तो बोले, कुलक्ष्मी बोली कि नाथ, क्या बड़ी मैं हूँ या हमारी बहन कुलक्ष्मी? उन्होंने कहा, देखो बहनों, इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता हूँ। आपकी बड़ी बहन गंगा है, आपकी बड़ी बहन गंगा है। आप गंगा के पास जाइए, वही सही बात बता पाएंगे कि लक्ष्मी बड़ी है कि कुलक्ष्मी बड़ी है। दोस्तों, बहनों में गंगा के पास जाने के लिए तैयार हो गई और जाने लगी। तो जाते जाते आपस में भी देखो, लक्ष्मी और कुलक्ष्मी में झगड़ा नहीं बंद हो रहा है, आपस में झगड़ा चल रहा है। इसके बाद जब रास्ते बीत गए तो जब गंगा के पास पहुंची तो गंगा कहा, बहनों कैसे आना हुआ? तो लक्ष्मी बोल रही है कि गंगा बहन, कुलक्ष्मी बोल रही है कि बड़ी मैं हूँ। तो क्या बहन आप बता सकती हो कि कुलक्ष्मी बड़ी है कि बड़ी लक्ष्मी मैं हूँ? तो गंगा को पता था कि बड़ी कौन है और छोटी कौन। तो गंगा ने सीधा बोला कि नहीं कुलक्ष्मी, तुम छोटी हो लक्ष्मी से और लक्ष्मी बड़ी है। वहाँ पर क्रोधित हो गई कौन? कुलक्ष्मी। जब कुलक्ष्मी क्रोधित होकर उनको लक्ष्मी से वार्तालाप किया और क्रोधित होकर कुलक्ष्मी ने गंगा से एक श्राप ले लिया। कहा, गंगा तुमने गलत न्याय किया है और मैं अब जहाँ आप रहोगी मैं उस जगह कभी भी नहीं आऊँगी। ये बात कुलक्ष्मी ने गंगा जी से बोला कि गंगा, जहाँ तुम रहोगी वहाँ पर मैं कभी भी नहीं आऊँगी, ये मेरा वरदान है। और उन्होंने ऐसा श्राप लेकर कुलक्ष्मी वहाँ से चल दिया। जब वहाँ से चल दिया तो जब कुछ दूर पहुँची तो कुलक्ष्मी बोली, गंगा अब मैं जा तो रही हूँ लेकिन मुझे जाते समय एक बात बता दीजिए, मैं रहूँगी कहाँ, मेरा निवास कहाँ रहेगा? तो गंगा ने बोला कि कुलक्ष्मी, तुम रात भर दिन डूबते ही आप पीपल के वृक्ष में वास करोगी और शुभ मुहूर्त में 4 बजे ही पीपल वृक्ष को छोड़कर आप कहीं पे भी रहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से एक बात जाहिर हुआ कि आप अगर रात को
अगर पीपल के वृक्ष में पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो कुलक्ष्मी आपके घर चली आएगी और आपके घर में कुलक्ष्मी का वास हो जाएगा। और दोस्तों, कुलक्ष्मी ने एक बात बोला था कि गंगा तू जहाँ रहेगी वहाँ मैं कभी नहीं रुकूंगा। अगर दोस्तों गंगा जल का छींटा अगर अपने घर पे प्रतिदिन मारते हो, यदि गंगा जल का छींटा आप अपने घर पे प्रतिदिन मारते हो, तो लक्ष्मी का वास होगा और कुलक्ष्मी आपके घर से भाग जाएगी। क्योंकि वहाँ पर न्याय में बोला गया था कि गंगा तू जहाँ रहेगी, गंगा आप जहाँ रहोगी, वहाँ मैं कदापि भी नहीं रहूँगी। तो गंगा जल का छींटा मारा जाता है तो कुलक्ष्मी कभी भी उस घर पे वास नहीं करती है और लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद होगा कि आपको हमारी ये लक्ष्मी और कुलक्ष्मी की कहानी अच्छी लगी हो, कुछ सीख मिली हो, तो कमेंट में ज़रूर एक बार हमें राय दें, अपना विचार दें। जय माता, जय बगला माता। लक्ष्मी और कुलक्ष्मी